हमारे साथ बातचीत करने के लिए इस वक्त मौजूद हैं महाराष्ट्र के डीजीपी संजय पांडे सर। जानने की कोशिश करेंगे सर, ये लॉकडाउन जो लगा है, आपने कहा कि जैसे ज़रूरत नहीं रही तो डंडे नहीं उठाइए। देखा जा रहा है कि लोग उसे ढिलाई बरत रहे हैं और नियम का बिल्कुल पालन नहीं कर रहे हैं, तो अगला कदम क्या होगा सर? देखिए, हम भी देख रहे हैं कई कई न्यूज़ के माध्यम से ऐसा लग रहा है कि मतलब अब हमारे तो ये समझिए कि एक अपेक्षा थी और है कि जो शासन ने जो प्रतिबंध लगाए हैं वो लोग उसका पालन करेंगे। अब ये महामारी आज से तो नहीं है, करीब 1 साल हो गया है। लोगों को कितनी गंभीर है इसके बारे में लोगों को भी पूरी तरह से पता है, और उसके बाद भी जो अगर इस तरीके से आपको हमने सहूलियत क्यों दी, क्योंकि पिछली बार जब ये हम लोगों ने लॉकडाउन लगाया था तो बहुत से लोगों ने हमारे पास बहुत सी कंप्लेंट की थी कि साहब एक तो पास निकालना पड़ता है, पास निकालने के लिए हमारे पास बहुत से गरीब लोगों के पास प्रिंटर नहीं है, किसी के पास इंटरनेट नहीं है, और फिर दूसरा कि हमें ग्रॉसरी की शॉप्स वॉप्स में जाने में दिक्कत हो रही है, वहाँ के लिए भी पास चाहिए। तो रोज़मर्रा के लिए लोग परेशान थे। ये सब देखते हुए हमने इस बार ढिलाई दी, और हम इसका भी समय समय से हमारे ऑफिसर्स हमको रिपोर्ट भेज रहे हैं हर जगह कहाँ किस तरीके से उल्लंघन हो रहे हैं। तो इसके बारे में हम ठोस कदम, हमें कुछ चेंजेस लाने पड़ेंगे, और जो करने पड़े तो हम करेंगे। लेकिन गुजारिश तो यही है कि अड़चन पब्लिक को ही होगी, इसलिए हम अभी भी संयम के साथ थोड़ा रुक के चाहते हैं कि पब्लिक हमने जो कहा है उसी की मर्यादा में रहे। सर, ये 15 दिन का एक मिनी लॉकडाउन है जिसमें से 2 दिन बीतने को है, और अब देखा जा रहा है कि जिस तरह से उल्लंघन हो रहा है, तो क्या रिव्यू किया जाएगा जल्द ही इसे 24 घंटे या 48 घंटे में बदला जाएगा? नहीं, मुझे तो ऐसा लगता है कि अभी तक तो रिव्यू करने की सिचुएशन इतनी ज़्यादा ख़राब नहीं है। आज भी बॉम्बे में मेरे ख्याल से इतनी ज़्यादा ट्रैफिक नहीं है। महाराष्ट्र के और भी डिस्ट्रिक्ट से मेरे पास रिपोर्ट्स आई हैं। 3 दिन के बाद तो हमने वैसे ही रिव्यू सोचा है, तो अभी 2 दिन और हो गए हैं, तो 5 दिन के बाद हम रिव्यू करने ही वाले हैं। उस वक्त जो अगर हमें ऐसे इनपुट्स मिले कि नहीं कुछ चेंज करना है तो ज़रूर किया जाएगा। सर, जैसे कि एक स्टेटमेंट आपका आया था कि लाठी नहीं उठाए पहले, तो देखा जा रहा है कि लोग पुलिस वालों के साथ ऐसे बर्ताव भी कर रहे हैं कि कहीं लड़ाई झगड़ा करने पे भी उतारू हो जा रहे नहीं, एक वाकया तो मैंने भी देखा जिसमें हमारे एक ट्रैफिक के कांस्टेबल को, मेरे ख्याल से मुलुंड का वाकया है, तो मैं आपके माध्यम से, आपके टीवी चैनल के माध्यम से बताना चाहूँगा कि एक हमारा ऑफिसर वहाँ उस वक्त था, वो ट्रैफिक का कांस्टेबल था, आपने बदतमीज़ी की, हमने देखी। कायदा एकदम क्लियर है, और कायदे के हिसाब से वो हमारे कांस्टेबल ने बहुत तमीज़ से बिहेव किया, आपके ऊपर कोई प्रहार नहीं किया। लेकिन इसको हमारी कमज़ोरी मत समझें। उस पर्टिकुलर आदमी के बारे में मैंने अभी देखा कि उन्होंने माफ़ी न देने की कोशिश की है। देखिए, हम लोग कानून व्यवस्था स्थापित करने के लिए रोड पर खड़े हैं। जहाँ माफ़ीनामा चलता है वहाँ तो माफ़ीनामा चल सकेगा, लेकिन एक यूनिफॉर्म के अधिकारी और कर्मचारी के साथ इस तरह से बिहेव करना, मुझे तो ऐसा लगता है कि मुझे इस बात का यकीन भी है कि उसके आजू बाजू के लोगों को भी इस तरह का बिहेवियर ठीक नहीं लगा होगा। और मैं ये संदेश पहुंचाना चाहता हूं कि जो अगर अभी तक कुछ नहीं हुआ है तो ज़रूर होगा, और इस तरह की बदतमीज़ी पुलिस फोर्स के साथ बिल्कुल सहन नहीं की जाएगी। तो ये तो संजय पांडे जी जो बता रहे हैं कि जो लॉकडाउन के बारे में नियम कानून बनाए गए हैं उसमें फिर से रिव्यू किया जा सकता है। अगर लोग नियम को नहीं पालेंगे तो ज़रूर रिव्यू किया जाएगा। कैमरा पर्सन आनंद गौड़ के साथ अखिलेश तिवारी, TV9 भारतवर्ष, मुंबई। हमने की गलती फिर एक बार, कोरोना ने किया दोबारा प्रहार। मास्क, 2 गज दूरी, करें अपनी सुरक्षा खुद। कोरोना टीका हम सबको लगाना है, मिलकर साथ समझदारी से कोरोना को हराना है।